अनुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। उसके अंतर्गत भगवान की जो मधुर लीलाओं से सुसंपन्न ऐसा दसम स्कंध और उसका 76वां 76 अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप क्रीडा नरशरीरस्य यथा शोभपतिर्हतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब उन भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए मानव जैसे शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस प्रकार सौभपति का वध किया। सौभपति जो साल्व है उनका नाम है सौभपति। शिशुपाल सखा साल्वो रुक्मिण्यो द्वाह आगतः यदोभिर्निर्जितः संख्ये जरासंधादयस्तथा। साल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वह रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तब यदुवीरों ने उसे जरासंध तथा अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त
कर दिया था। साल्वः प्रतिज्ञामकरो शृण्वताम् सर्वभूभुजाम् अयादवां क्षमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत। जब रुक्मिणी जी के विवाह के अवसर पर शिशुपाल साल्व ये सब परास्त हुए थे, तो साल्व ने समस्त राजाओं के समस्त प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को तो देखो, कि मैं इन सबको इस धरती से हटा दूंगा, सबका जो यहाँ नाम न रह जाए। इति मूढ़ा प्रतिज्ञाया देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृपः पाशुं मुष्टिं सकृद्ग्रसन। इसका जो शब्दार्थ है, इसको श्रवण करने से पहले भगवत गीता का एक श्लोक स्मरण करते चले। कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा अपहरण कर ली गई हो, वे ही अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते मेरे अतिरिक्त। सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है कि हाँ, भगवान अपना ही प्रचार जैसे कर रहे हो, पर वे ही परम भगवान है, तो उन्हें ऐसा कहने में कोई अहंकार या ऐसी भावना भी नहीं है। जो ये साल्व है, और समय समय पर ऐसे उदाहरण देखे जाते रहेंगे। जो हिरण्यकश्यपु है, भगवान से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो जो अतिरिक्त इच्छा आ गई है, उसके लिए ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। यहाँ जो साल्व है, उसने प्रतिज्ञा की कि इन यादवों का मैं नामो निशान मिटा दूंगा इस धरती से। यह प्रतिज्ञा करने के बाद वह मूर्ख राजा प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूल फाक कर भगवान पशुपति जो शिव है उनकी पूजा करने लगा। उसने रास्ता लिया भोलेनाथ का, उसने ब्रह्मा जी का नहीं लिया, शिव जी का लिया, क्योंकि आशुतोष है वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो वैष्णव को प्रसन्न करना बहुत आसान है, जल्दी से खुश हो जाते हैं। लघु सेवन मात्र हृष्ट हृदय। तो भोलेनाथ की आराधना करने लगा। संवत्सरांते भगवान आशुतोष उमापति वरेण छंदयामास साल्वम शरणमागतम। भगवान उमापति शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने अपने शरण में आए साल्व को 1 वर्ष के बाद ही यह कहकर तुष्ट किया कि तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। वे आशुतोष तो हैं, फिर भी उन्होंने 1 साल उसको प्रतीक्षा करवाई। 1 साल के बाद ही उसके समक्ष उपस्थित होकर कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो रक्षसाम अभेद्यम कामगम वव्रे सयानम वृष्णिभीषणम। साल्व ने ऐसा यान चुना, ऐसा विमान, जो न देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, उरगों और न ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके, और जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा करा सके और वृष्णियों को भयभीत करा सके। शिव जी से एक ऐसा विमान मांगा जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग, राक्षस कोई भी जिसको नष्ट न कर पाए, और वो मेरी मर्जी से कहीं आए जाए। जो वृष्णवंशी है, जो ये यादव, इनको भी जो दहला सके, इनको भी जो डरा सके, ऐसा विमान मुझे चाहिए भोलेनाथ। तथेति गिरिसादिष्टो, इसीलिए उपासनाओं में जो आराधना नाम, भगवान भोलेनाथ स्वयं इसको कहते हैं आराधना नाम, जो आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ हो विष्णु आराधना। क्योंकि भगवान विष्णु के ऐसा आज तक तो कोई एक भक्त हुआ नहीं, अब आगे भी कोई ऐसी संभावना है नहीं, कि जो भगवान नारायण तत्व की आराधना करते हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, नृसिंह, वामन, वराह,
वे दूसरों के अहित के लिए तपस्याएं करें, खूब जोर लगाएंगे, तपस्या करेंगे, मन संयमित, इंद्रियां संयमित, मांगेंगे क्या? दूसरों के लिए विनाश। ऐसा नारायण तत्व की स्तुति आराधना में नहीं है। वहां कलुष, जो कलुष है हमारे हृदय को मार्जन होते जाता है, पर ये अन्य जगह नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की, भोलेनाथ की, जिनको तमोगुण का अधिष्ठाता बनाया गया है, उनकी भी कोई आराधना करे तो कलुषता निपटेगी, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। बाणासुर हो, भस्मासुर हो, रावण हो, जिन जिन ने जो जो नाम गिने जाते हैं मेनली, कि अगर कहीं शिव जी के भक्त गिनाओ जरा, तो किसी का ईगो हर्ट हो सकता है, अच्छा गिनाते हैं। रावण हुआ, भस्मासुर हुआ, दंत वक्र हुआ, शिशुपाल हुआ, साल्व हुआ, लेकिन इनमें से कलुष किसी का धुला नहीं, हृदय का कलुष था। वो बढ़ते गई और बढ़ते गई, जैसा हम सुनते ही हैं कि गंगा जल अगर करेले के पौधे में डालेंगे तो और कड़वापन बढ़ेगा और कड़वा हो जाएगा। ऐसे ही शिव जी की वे उपासना करते पर कलुषिता नहीं हटती, शिव जी को ही फिर अटैक करते हैं उल्टा। कोई कहता है भैया तपस्या पूरी होगी कि ये जो आपकी पत्नी है ये अब हमें दे दीजिए, कोई कहता है आपका ये घर, अब ये कैलाश हमें दे दीजिए, कोई कहता है आपने वरदान दिया ना जिसके सिर पे हाथ रखो जल जाए, पहले आप पे ट्राई करो। तो उनकी इतनी भी बुद्धि शुद्ध नहीं होती कि जिसने हमें वरदान दिया उसको तो छोड़ दो, पहले उस पे ही ट्राई करते हैं। सर्प को जो दूध पिलाएगा पहले उसको ही काटेगा, कुत्ते को जो खिला रहे हैं मौका मिलेगा तो पहले उसको ही वो काटेगा। भले कितना ही कह सकते हैं कि कुत्ता ट्रेन करके ऐसा वैसा, पर है तो पशु जानवर ही। ऐसे ही जो आराधना है उनमें सर्वश्रेष्ठ विष्णु आराधनम, जो हरि तत्व है उनकी आराधना, उससे कलुषता सब दूर हो जाती है। कैसे कैसे पापी तापी, हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कलुषता उसके हृदय की दूर हो जाती है। अगर दृढ़ता से कर रहा हो, उसको ढोंग में नहीं, दिखाने के लिए ना हो, भक्त लोगों में बदनाम करने को कि हम भक्त हो गए, और फिर कोई एग्जाम्पल दे कि भक्त ये दिखते पर चरित्र इनका ऐसा है, ऐसा नहीं। जो वास्तव में कर रहे हो हरि भक्ति अनुशासन में गुरु वैष्णव के, तथेति गिरिशादिष्टो मया परपुरञ्जयः पुरं निर्माय साल्वाय प्रादात् 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 सौभमयस्मयम्। शिव जी ने कहा ऐसा ही हो। उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मय दानव ने जो मय दानव का आपने बार बार इस भागवतम में अलग अलग प्रसंगों में नाम सुन ही रहे, चाहे वो पांडवों को वो सभा भवन वो निर्मित करके देना हो, चाहे वो समुद्र मंथन के बाद जो देवासुर संग्राम वगैरह हुए उसमें अपनी माया को प्रकट करना हो, अलग अलग जगह आपने मय दानव का नाम सुना। मय दानव ने एक लोहे की उड़ने वाली नगरी बनाई, पूरी एक लोहे से बनाई, एक पूरा नगर बना दिया, और जो उड़ सकता हो, जैसे आज के समय में हम वायुयान देखते हैं, जिसका नाम शौभ था, और लाकर सालू को भेंट कर दी। शौभ उस नगर को नाम दिया। इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे क्रूज होते हैं आजकल, समुद्रों में चलने वाले, उनमें सब कुछ बना हुआ है, बड़े बड़े क्रूज हैं, वो जहाज हैं, पर उनमें सोने के कमरे, खाने के कमरे, नाचने के, टीवी देखने के, अलग 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 सब कुछ व्यवस्था रहती है। ऐसी सौभ नामक नगरी बना के वो साल्व को दे दी, क्योंकि भोलेनाथ को बोला कि भैया मुझे यही चाहिए। स लब्ध्वा कामगम्यानं तमोधाम दुरासदम् ययो द्वारवतीं साल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन्। यह दुर्दम्य यान अंधकार से भरा था और कहीं भी जा सकता था। इसे प्राप्त करने पर साल्व अपने प्रति वृष्णियों की शत्रुता का स्मरण करते हुए द्वारका गया। जो इतनी पुरानी शत्रुता है उसको भी उसने अभी जीवित रखा अपने हृदय में, इसीलिए बार 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 सुनाया जाता है। रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक, आप सभी को अब तो स्मरण भी हो चुका होगा, इतनी बार सुन लिया है। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतं यस्य मानसं कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जो ये
असुरों के जो ये असुर है, असुरता इनके स्वभाव में इसलिए असुर है। इनके जो हम उदाहरण सुनते ही है, लंबे समय तक याद रखते अपनी इन शत्रुताओं को। इसलिए भगवान कहाँ उनके हृदय में विराजित होंगे। अगर एग्जाम्पल है विभीषण का, उन्होंने रावण के प्रति उस प्रकार का द्वेष पाल के नहीं रखा। वे भगवान राम की शरण में गए, पर वे इस भावना से नहीं गए कि अब मैं बताऊंगा आपको कि रावण को कैसे बर्बाद करना है। इस भावना से नहीं गए हैं। बस उन्होंने भगवान की शरण ली। रावण का उनके हृदय में राज नहीं है, उनके हृदय में राज राम जी का है। तो उन्होंने उस जो वो लॉन्ग टर्म वाली शत्रुता उसको पाला नहीं है, इसलिए भगवत कृपा हुई है। ये सब अपने उस लंबे समय तक शत्रुता को याद रखते हैं। चाहे हिरण्यकश्यप हो, नारायण को तो मैं खत्म करके ही मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। अब सब कुछ एक किनारे और नारायण से बैर एक किनारे, इस प्रकार से जो साल्व है वो भी जो यादवों से अपना जो शत्रुता है, दुश्मनी है, उसको याद रख के अब वो छोड़ जाएंगे। निरुद्य सेनया साल्वो महत्या भरतर्षभा पुरीं बभज्जौ वनानुद्यानानि च सर्वशः सगोपुराणि द्वाराणि प्रसादाट्टालतोलिकाः विहारान् सविमानाग्र्या निपेतुः शस्त्रवृष्टयः शिलाद्रुमाश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः प्रचण्डश्चक्रवातो अभूत् रजसाच्छादिता दिशः। हे भरत श्रेष्ठ, साल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर लिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों, अट्टालिकाओं समेत महलों, गोपुरों तथा चार दीवारियों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। उसने अपने इस उत्कृष्ट यान से पत्थरों, वृक्ष के तनों, वज्रों, सर्पों, ओलों के साथ हथियारों की वर्षा की। एक भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसने धूल से सारी दिशाओं को उजल बना दिया। इत्यर्द्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशं नाभ्यपद्यत शं राजन् स्त्रीपुरेण यथा मही। हे राजन, इस तरह सौभ विमान द्वारा बुरी तरह सताए जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है वह जो शांति वो भंग हो गई। जिस तरह असुरों के 3 हवाई नगरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर पृथ्वी अशांत हो गई थी, जैसा एक बार ऐसे असुरों ने पृथ्वी पर ऐसे हमले किए थे। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजाः मां भैष्टेत्यभ्यधाधिद्वीरो रथारूढ़ो महायशाः। अपनी प्रजा को इस प्रकार सताए जाते देखकर यशस्वी तथा वीर जो भगवान प्रद्युम्न है, अब प्रद्युम्न के लिए भगवान इसलिए कहा है जो भगवान का विस्तार है 4 स्वरूपों में, जो नारायण तत्व, विष्णु तत्व जिसको कहा जाता है, वो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। 4 रूपों में भगवान का जो विस्तार है, इसीलिए इसी भाव से इनको यहाँ पर भगवान कहा गया। भगवान प्रद्युम्न ने उनसे इस प्रकार कहा, डरो मत, तथा वह अपने रथ पर सवार हो गया। सात्विकिश्चारु देशनश्च सांबरो अक्रूरः सहानुजः हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च सुखसारणो अपरे च महेश्वासा रथयूथपाः निर्ययुर्दशितां गुप्ता रथे भाष्वपदातिभिः। रथियों के प्रमुख सेनापति यथा सात्विकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर तथा उनके छोटे भाई और उनके साथ ही हार्दिक्य, भानुविंद, गद, सुक तथा सारण
अनेक अन्य प्रमुख धनुर्धरों के साथ कवच धारण करके तथा रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार सैनिकों एवं पैदल सिपाहियों की टुकड़ियों से सुरक्षित होकर नगर से बाहर आ गए। ततः प्रववृत्ते युद्धं साल्वानां यदुभिः सह यथासुराणां विबुधस्तुमुलं लोमहर्षणम्। तब साल्व की सेनाओं तथा यदुओं के बीच रोंगटे खड़ा कर देने वाला भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। यह असुरों तथा देवताओं के मध्य होते हुए महान युद्ध के तुल्य था। ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्र रुक्मणी सुतः क्षणेन नाशयामास नैशं तम इवोष्णगुः। प्रद्युम्न ने अपने दैवी हथियारों से साल्व की सारी माया को क्षण भर में उसी तरह नष्ट कर दिया जिस तरह सूर्य की तप्त किरणें रात्रि के अंधकार को दूर कर देती हैं। विव्याध पंचविंशत्या स्वर्ण पुंखेरयो मुख साल्वस्य ध्वजि नीपालं सरः सन्नत पर्वभिः सतेनाताडयच्छाल्व मेकैकेनस्य सैनिकान् दशभिर्दशभिर्नेत्रिन् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः। प्रद्युम्न के सारे तीरों के पुच्छले सोने के, सिर लोहे के तथा जोड़ एकदम सपाट थे। उनके 25 तीरों से साल्व के प्रधान सेनापति द्युमान को मार गिराया और 100 तीरों से साल्व पर प्रहार किया। फिर प्रद्युम्न ने साल्व के हर अधिकारी को एक एक तीर से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 तीरों से तथा उसके घोड़ों एवं अन्य वाहनों को 3-3 बाणों से भेद डाला। तद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः। जब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को वह चकित करने वाला तथा बलशाली ऐसा जो कर्तव्य कह सकते हैं या जो ऐसा उनका वीरतापूर्ण जो कृत्य देखे तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उनकी प्रशंसा की, अपने भी और शत्रु पक्ष के भी। बहुरूपैक रूपम तद दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मया कृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत। मय दानव द्वारा निर्मित यह मायावी विमान एक क्षण अनेक ऐसे रूपों में प्रकट होता और दूसरे क्षण पुनः केवल एक रूप में दिखता। कभी यह दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस तरह साल्व के विरोधी यह निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहाँ है। वो मायावी जो विमान है कभी तो बहुत सारे विमानों में बदल जाता, कभी एक ही, कभी दिखता कभी न दिखता, क्योंकि मय दानव की माया से वो निर्मित है। असुरों में जो माया के मामले में जो अपनी मायावी शक्तियों के मामले में मय दानव सबसे प्रमुख है। क्वचिद् भूमौ क्वचिद् व्योम्नि गिरिमूर्धनि जले क्वचित् अलातचक्रवद् भ्राम्यत् सौभं तद् दुरवस्थितम्। एक क्षण से दूसरे क्षण में सौभ विमान पृथ्वी में, आकाश में, पर्वत की चोटी पर या जल में दिखता था। घूमते हुए अग्निपुंज की तरह वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकता था। जो वो मय दानव का निर्मित जो सौभ नाम का विमान है वो सब जगह जा सकता है, कभी पृथ्वी में, कभी आकाश में, कभी किसी पर्वत के चोटी पर, कभी जल में, हर जगह। यत्र यत्रोपलक्ष्येत स सौभः सह सैनिकः
साल्वस्ततस्ततो मुच्य शरान् शाश्वतयूथपाः। साल्व जहां जहां अपने सौभयान तथा अपनी सेना के साथ प्रकट होता, वहां वहां यदु सेनापति अपने बाण छोड़ते। सरैरग्न्यर्क संस्पर्शैर राशि विषदुराशदयः पीड्यमान पुराणिकः साल्वो अमुह्यत् परेरितः। अपने शत्रु के बाणों से त्रस्त हो रही अपनी सेना तथा उड़ती हुई पुरी को देखकर साल्व उलझन में पड़ गया, क्योंकि शत्रु के बाण अग्नि तथा सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे और सर्प विष की तरह असह्य हो रहे थे। साल्वानिका शस्त्र घैर्वृष्णिवीराभृशार्दिताः न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः। चूंकि वृष्णि कुल के वीर गण इस जगत में तथा अगले लोक में विजय पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने रणभूमि में अपने नियत स्थानों का परित्याग नहीं किया। यद्यपि साल्व के सेनापतियों द्वारा चलाए गए हथियारों की वर्षा से उन्हें त्रास हो रहा था, जो यदुवीर है वे विजय के लिए कृत संकल्प है कि हमें अवश्य ही विजय चाहिए, तब वे विचलित हुए बिना अपने स्थानों पर टिके रहे। साल्वामात्यो द्युमानानां प्रद्युम्नं प्राक् प्रपीडितः आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्बलि। साल्व का मंत्री द्युमान, जो इसके पूर्व श्री प्रद्युम्न द्वारा घायल कर दिया गया था, अब जोर से गरजता हुआ उनके पास आया और उसने उन पर काले इस्पात की बनी अपनी गदा से प्रहार किया। प्रद्युम्नं गदया शीर्ण वक्षस्थल मरिन्दमम् अपोवाहरणात् सूतो धर्मविद दारुकात्मजः। प्रद्युम्न के सारथी दारुक पुत्र ने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से क्षत विक्षत हो चुकी है, अतः उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को भली भांति जानते हुए, जो सारथी का कर्तव्य है, प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से हटा लिया। जो प्रद्युम्न है वे स्वयं जो मूलतः वे कामदेव जो है वे है, किंतु यहाँ भगवान के अंश से उनका जन्म हुआ है। वो कोई ऐसे हाड़ मांस के बने तो नहीं है, फिर भी जो दारुक है, जो सेनापति है, अभी उसका वो कर्तव्य है, इसलिए उनको से लेकर गया। इस जगत में भी ऐसा कुछ काम नहीं है कि जो हमारे बगैर अधूरा रह जाता है, लेकिन फिर भी जो भी सेवाएं हम करते हैं उनसे हमारा ही मंगल होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो पूरा नहीं होगा, पर वो हमें हमारे भाग्यों को उन्नत करने के लिए, हमारा जो प्रारब्ध है उसको कम करने के लिए या नष्ट करने के लिए हमें वो सेवाएं दी जाती हैं। जब इसी भावना से हम उन्हें करेंगे कि भैया ऐसा नहीं है कि हमारे ही द्वारा ये किया जाएगा, किंतु अगर हम करेंगे तो इसमें हमारा लाभ है, इस भावना से जब करेंगे तो वास्तविक वो सेवा है। ऐसा ही दारुक यहाँ पर करते हैं। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन कार्षणीः सारथिमब्रवीत् अहो असाध्विदं सूत यदृणान् मे अपसर्पणम्। तुरंत ही होश आने पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, यह निंदनीय है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो। न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन प्राप्त किल्बिषात्। मेरे अतिरिक्त यदुवंश के जन्मे किसी ने कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया।
अब तो मेरी ख्याति एक सारथी द्वारा कलंकित हो चुकी है, जो एक नपुंसक की भांति सोचता है। मीन्स आपने यहाँ पे पौरुष का परिचय नहीं दिया। प्रद्युम्न अपने इसको विचार से, अपने भाव के अपने पक्ष से इसको कह रहे हैं, जो दारुक है उनको, कि आपने एक पौरुषत्व का यहाँ पे परिचय नहीं दिया। आपने मुझे यहाँ से हटा दिया, जबकि आज तक किसी भी यदुवीर ने युद्ध भूमि को कभी नहीं परित्याग किया है। अब मेरी जो एक ख्याति है ये कलंकित हो गई। किं नु वक्षे अभिसंगम्य पितरो रामकेशव युद्धात् सम्यग् उपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः समम्। मैं अपने पिताओं श्री राम और केशव से क्या कहूंगा, जो बलराम जी जो ज्येष्ठ पिता हैं, और केशव, जब युद्ध से यूं ही भागकर मैं उनके पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे क्या कह पाऊंगा जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। ऐसा क्या है मेरे पास कहने को अब, कि जिससे मेरा वहां सम्मान बढ़े, तो उनके समक्ष मैं नैन मिला के वहां पे खड़े हो पाऊं। व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैव्यं कथम कथम वीर तवान्यः कथ्यतां मृधे। निश्चय ही मेरी भाभियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर, हमें यह तो बताओ कि किस तरह इस संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया। सारथिरुवाच धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभो सूतः कृच्छ्रगतं रक्षेद रथिनं सारथिं रथि। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हुए ही ऐसा किया है। हे प्रभु, सारथी को चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में हो तो उसकी रक्षा करे, और स्वामी को भी चाहिए कि वो अपने सारथी की रक्षा करे। जब जैसी परिस्थिति बने, दोनों में से किसी को भी कोई कष्ट हो तो दूसरा उसकी रक्षा करे। एतद्विदित्वा तु भवान् मया पोवाहितो रणात् उपसृष्टः परेणेति मूर्छितो गदया हतः। इस नियम को मन में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल से हटा दिया, क्योंकि आप अपने शत्रु की गदा से आहत होकर बेहोश हो गए थे, और मैंने सोचा कि आप बुरी तरह से घायल हैं। इसी के साथ जो हमारा ये 76वां अध्याय है, ये 10वें स्कंध का ये संपूर्ण हुआ। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।